दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारत को अब पाकिस्तान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए रेडी रहना चाहिए और इसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा और ऐसा क्यों ज़रूरी है। इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों पिछले 75 सालों से भारत पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को धोखा दिया है। पाकिस्तान के साथ में भारत के 4 वॉर हो चुके हैं और आए दिन पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता रहता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों के पास में ही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं और दोनों के पास में ही कैपेबल आर्मी भी है। और पाकिस्तान जो है दोस्तों अपने पास में न्यूक्लियर बॉम्ब का ही सहारा लेता है और भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक करता है और वो हमेशा से ये सोचता है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर कभी भी बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। और दोस्तों भारत ने लास्ट जो मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ टेक्निकली लिया था वो था 1971 का वॉर। और इसके तहत आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद में भारत के ऊपर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे। हम हर टेररिस्ट अटैक में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको 4 बड़े टेररिस्ट अटैक बताते हैं जिसके तहत भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था। सबसे पहला दोस्तों आता है कारगिल वॉर। इसके अंदर भी दोस्तों भारत ने एलओसी पार नहीं करी। उसके बाद में पार्लियामेंट अटैक, भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया और बॉर्डर के ऊपर आर्मी को डिप्लॉय भी किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया था। और इसके बाद में 26/11 हुआ था और उसके अंदर भी कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में दोस्तों पुलवामा अटैक हुआ और पुलवामा अटैक के दौरान दोस्तों हमने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक करी थी, लेकिन अगर आप गौर से देखते हैं तो ये भी एक तरीके से सिंबॉलिक स्ट्राइक थी। हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप पर एक स्ट्राइक करके और ये ऐलान कर दिया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो टेररिज्म के ऊपर एक्शन लेना है। हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना हमारी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। और इसी चीज़ से दोस्तों पाकिस्तान को बल मिलता है और भारत के ऊपर जो है आए दिन टेररिस्ट अटैक करता रहता है। और जब भी ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है दोस्तों हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कोस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है हमें पाकिस्तान को एक ऐसा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर इतनी कोस्ट आनी चाहिए जिससे कि वो दोबारा टेररिस्ट अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। दोस्तों अब अगर हम भारत का मैप देखते हैं, उसके एक तरफ पाकिस्तान है जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है और उसकी एक कैपेबल आर्मी भी है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखते हैं तो वो एक वर्ल्ड पावर हमारे सामने खड़ा है। और अब हम तीसरी तरफ देखते हैं दोस्तों तो बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ काफ़ी एंटी इंडियन वाला रुख अपनाए हुए हैं। और अगर हम अपने साउथ में देखते हैं दोस्तों तो श्रीलंका के साथ में भी भारत के अच्छे रिलेशन नहीं है। और अगर हम फिर मालदीव्स को देखते हैं तो भारत के साथ में उसके भी रिलेशन खराब हो चुके हैं। अब दोस्तों क्योंकि भारत एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और आने वाले 5 से 10 सालों में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगा। 2050 तक भारत वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में दोस्तों आ जाएगा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अब वो टाइम आ गया है जहां पर भारत को अब इंश्योर करना पड़ेगा कि भारत की जो वेस्ट के अंदर जो पाकिस्तान है और दूसरी साइड जो बांग्लादेश है, ये अपनी कैपेबिलिटीज को इस लेवल तक नहीं बढ़ाए जिससे कि भारत जो है उसको फ्यूचर के अंदर आज से 15 साल या 20 साल बाद में जो है एक बड़े खतरे का अनुभव हो। इस दोस्तों अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, भारत की इकोनॉमी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करती जा रही है और वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी दोस्तों बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। ये वही टाइम है दोस्तों जहां भारत को अपने कुछ एडिशनल जो है एक्सपेंस करना पड़ेगा और बड़ी मात्रा के अंदर कैपेबल फाइटर जेट, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो, उससे परचेज करने चाहिए और बड़ी मात्रा के अंदर जो है कैपेबल मिसाइल को रखना चाहिए। और
क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी उन पैसों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो चाइना से हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है और बड़ी मात्रा के अंदर वो भी जो है मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस बार दोस्तों पाकिस्तान अगर कोई भी गलती करता है, तो भारत को उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और भारत को जो है एक छोटा और क्विक ऐसा मिलिट्री एक्शंस लेना चाहिए, जिससे कि उसकी जो मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो कंपनी जो इन प्रोडक्ट्स को बना रही है, उनको टारगेट करके इंडिया डिस्ट्रॉय कर दे और पाकिस्तान को 20, 25, 30 साल पीछे धकेल दे। और इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तों अमेरिका यही करता हुआ आया है और इज़राइल भी ईरान के साथ में यही कर रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दे रहा और रशिया भी यूक्रेन के साथ भी दोस्तों यही कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के साथ में भारत 75 सालों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आया है, लेकिन पाकिस्तान को शांति की भाषा समझ में नहीं आती है। भारत की जनसंख्या दोस्तों 140 करोड़ हो चुकी है और ये बहुत ही जल्दी दोस्तों 150 करोड़ को भी क्रॉस करेगी और इतनी बड़ी जनसंख्या की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पाकिस्तान जैसी कंट्री अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ा पाए और उसको इस लेवल पे नहीं बना पाए, जिससे कि अगर कोई ट्रेडिशनल वॉर होता है तो भारत को फ्यूचर के अंदर ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े। देखिए न्यूक्लियर जो वॉर है वो टेक्निकली नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि जब भी वो अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान जो है वो मैप से हट जाएगा। ये बात जो है हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भारत का जो अब ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा जहाँ पर पाकिस्तान की एक गलती और उसके जो मिलिट्री रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बिल्डअप करने वाली जो कंपनीज़ है, उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और पाकिस्तान जो है उसको कभी भी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड नहीं करने दी जाए। यही जो है दोस्तों समय की माँग है। दोस्तों चाइना ने भी ऐसे ही किया था। उसने स्टार्टिंग के अंदर अपनी मिलिट्री के ऊपर एक लेवल तक स्पेंड किया जब उसके पास पैसे भी नहीं थे और क्योंकि जब आपके पास में मिलिट्री अच्छी होती है तो आपका दुश्मन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो आपको सुनेगा। और एग्जाम्पल के लिए हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के पास में एक अच्छी कैपेबल आर्मी है और यही वजह है कि भारत अभी तक उसके ऊपर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं ले पाया है। और लेकिन भारत को अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भारत को जो है आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अ, यही भारत वो भारत है जिसने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसके 93,000 सैनिकों को हाथ खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बस हमें एक अच्छे लीडरशिप की और एक अच्छे डिफेंस प्लानिंग की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।